हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पढ़ा रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21, उसका पार्ट 8 वीडियो जा चुका है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 9 वीडियो। कौन सा वीडियो है? 9वां वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि आज कौन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वैसे तो जो लगातार लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि आज कौन सा लेक्चर है, या आपको भी कुछ बोर्ड पर फोटो बना हुआ है, उस फोटो से आपको अंदाजा लग गया होगा। ये ऊपर में टॉपिक जो लिखा हुआ उससे भी देख करके अंदाजा लग गया होगा कि आज हम लोग मानव आंख के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मानव आंख के बारे में। तो इतना ही नहीं, मानव आंख के बारे में इस टॉपिक में तो मिलेगा ही, लेकिन पहले बता देते हैं कि मन में बहुत सारा सवाल होता है। मन में क्या होता है? बहुत सारा सवाल होता है। जैसे सवाल क्या क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि हमारा आंख कहाँ स्थित होता है। हमारा आंख कहाँ स्थित होता है ये भी देखेंगे। फिर देखेंगे आंख का संरचना कैसा होता है, ठीक है। फिर उसका फोटो जब बना देंगे तो उसका हर एक पार्ट देखेंगे, कौन कौन सा भाग होता है इसका, ठीक है। उसमें लेंस होता है, फिर लेंस किससे जुड़ा होता है, पुतली क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे प्रकाश कहाँ से इंटर करता है, कहाँ पर इमेज बनता है, और देखने की क्रिया कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन सा वर्णक पाया जाता है, दिन में हम लोग कैसे देखते हैं, रात में हम लोग कैसे देखते हैं, जब किसी को आंख से रिलेटेड रोग होता है तो वो चश्मा क्यों पहनता है, और चश्मा में कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो सारे बात को डिस्कस करने वाले हैं। और जो व्यक्ति चश्मा पहनता है उसके आंख में क्या प्रॉब्लम होता है जो चश्मा पहनता है, क्या हम ऐसा कुछ उपाय लगा सकते हैं जिससे चश्मा हट सके? जी हाँ, ये सब वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है ये मानव आंख का फोटो है। किसका फोटो है? मानव आंख का फोटो है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ताकि क्या करेंगे इसके हर एक भाग को लिख लीजिएगा, जो भी नाम दर्शाया हुआ है वो लिख लीजिएगा। और इतना ही नहीं, इसको समझाना भी है। इसको क्या करना है? समझाना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे समझाते हैं। सबसे पहले इधर ये जानेंगे कि हमारा जो ये मानव का आंख होता है ये कहाँ स्थित है। ये मानव का जो आंख होता है हमारा कहाँ स्थित होता है बताइए? ये होता है नेत्र कोटर में। कहाँ स्थित होता है? नेत्र कोटर में। अब ये नेत्र कोटर क्या है भाई साहब? नेत्र कोटर क्या है? तो देखिए अभी जो हमारा आंख यहाँ पर स्थित है, और इस आंख को क्या कर ले, यहाँ से निकाल ले। इस आंख को क्या करें? निकाल करके आपको दे दे। लेंगे क्या? नहीं, आपको नहीं देने वाले, ठीक है। मान लीजिए आंख को क्या करेगा, यहाँ से निकाल करके निकाल देगा। यहाँ से क्या करेगा? निकाल देगा। तो यहाँ पर आंख निकल जाएगा तो कुछ गड्ढा बचेगा क्या? बिल्कुल गड्ढा बचेगा। तो वो जो गड्ढा है, वो जो खोपड़ी का हड्डी है, ऐसा करके फील कीजिए, यहाँ पर जो हड्डी है, इस हड्डी में जो गड्ढा होता है उस गड्ढे को बोलते हैं नेत्र कोटर। उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर। उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर, ठीक है। जैसे ये है, मान लीजिए नेत्र कोटर। ये क्या है? नेत्र कोटर। और इसके अंदर होता है हमारा आंख। इसके अंदर क्या होता है? हमारा आंख ऐसे धसा हुआ होता है। जब आंख को निकाल लेंगे तो हड्डी का एक गड्ढा जैसा संरचना दिखेगा। तो इस गड्ढे संरचना को क्या बोलते हैं? नेत्र कोटर बोलते हैं। तो कोई पूछे हमारे शरीर में आंख कहाँ मौजूद होता है, तो उसको आंसर में जवाब देना है कि नेत्र कोटर में होता है। कहाँ होता है? नेत्र कोटर में, ठीक है। फिर सवाल है, दूसरा सवाल, इसका संरचना कैसा होता है? मानव आंख का संरचना कैसा होता है? तो बोलना है लगभग गोलाकार ही होता है। कैसा होता है? लगभग गोलाकार। कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। तो मानव आंख का संरचना कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है, ठीक है। अब यहां तक बात हो गया। अब बात करते हैं कि आंख में द्रव पाया जाता है। आंख में क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है। उसमें से भी दो प्रकार के द्रव। कितने प्रकार के द्रव? दो प्रकार के। सबसे पहले तो दो कोष्ठक होते हैं। जैसे ये लेंस के ये साइड, लेंस के ये साइड जो भी आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये बीच में जो लेंस दिख रहा है, लेंस के आगे साइड जो भी खाली भाग दिख रहा है, उस खाली भाग को बोलते हैं जलीय कोष्ठक। उस खाली भाग को क्या बोलते हैं? जलीय कोष्ठक। तो ये कोष्ठक मतलब वो खाली स्थान। कोष्ठक मतलब क्या हुआ? खाली स्थान। तो लेंस के आगे साइड में जो भी खाली स्थान है, इस पूरे खाली स्थान को क्या बोल रहे हैं? जलीय कोष्ठक बोल रहे हैं। तो ये जलीय कोष्ठक है। तो अब सवाल ये है कि जलीय कोष्ठक में कौन सा द्रव भरा होगा?
तो जलीय कोष्ठक में जलीय द्रव भरा होगा, जलीय कोष्ठक में कौन सा द्रव भरा होगा, जलीय द्रव भरा होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये लेंस के ये साइड था, आगे साइड। अब बात करते हैं लेंस के पीछे साइड। कहाँ बात करते हैं, लेंस के पीछे साइड। तो लेंस के पीछे साइड ये जो आपको इसमें खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को बोलते हैं कचाव कोष्ठक। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं, कचाव कोष्ठक। सोचिए, जैसे इधर था जलीय कोष्ठक, उसी प्रकार से इधर क्या है, कचाव कोष्ठक। तो इसके जलीय कोष्ठक में कौन सा द्रव था, जलीय द्रव था। तो इसके कचाव कोष्ठक में कौन सा द्रव होगा, बोलिए, कचाव द्रव होगा। तो इसके कचाव कोष्ठक में कौन सा द्रव होगा, कचाव द्रव होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि लेंस के जो आगे वाला भाग होता है उसको जलीय कोष्ठक बोलते हैं, उसमें जलीय द्रव भरा होता है। और लेंस के पीछे वाला भाग जो होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसको कचाव कोष्ठक बोलते हैं, और उसमें कचाव द्रव भरा होता है। इसी को नेत्रोद भी बोल सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं जाने। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं, ये जो हमारा मानव का आंख होता है ये 3 परत से मिलकर के बना होता है। मानव आंख कितने परत से मिलकर के बना होता है, 3 परत से मिलकर के बना होता है। पहला होता है श्वेत पटल, दूसरा होता है मध्य पटल, और तीसरा होता है दृष्टि पटल। कौन कौन, श्वेत पटल, मध्य पटल और दृष्टि पटल। श्वेत पटल को बोलते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। मध्य पटल को इंग्लिश में बोलते हैं कोरोइड, और जो दृष्टि पटल है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। दृष्टि पटल को रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भाग हो गया, ये हो गया पहला नंबर वाला भाग, ये दूसरा नंबर वाला भाग, और ये तीसरा नंबर वाला भाग। तो जो पूरा का पूरा आंख है, इस आंख में कितना परत पाया जाता है, 3 परत। कितना परत, 3 परत। जो आंख होता है 3 परत से मिलकर के बना होता है। जो बाहर में देखिए ब्लू रंग से दिख रहा है उसको बोलते हैं श्वेत पटल, और बीच में पूरा का पूरा ये काला वाला भाग दिख रहा है मध्य पटल यानी कि कोरोइड। ठीक है, और जो लास्ट में भी एक ब्लू कलर का दिख रहा है उसको दृष्टि पटल यानी कि रेटिना बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, आंख में पाए जाने वाले 3 परत हो गए, ये याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो दृष्टि पटल है क्या है, दृष्टि पटल है थोड़ा से नीचे के भाग में एक जगह पर धसा होता है, एक जगह पर क्या होता है, धसा होता है। वहां पर पूरा का पूरा रेटिना नहीं होता है। तो जहां पर रेटिना थोड़ा सा धसा हुआ होता है, ऐसे करके कर्व होता है, देखिए यहाँ पर रेटिना थोड़ा सा धसा हुआ है या छोटा हुआ है, इस भाग को बोलते हैं फोबिया। इस भाग को क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए, जब इधर से पूरा आंख लास्ट में हो जाएगा, ये पूरा आंख इधर से इधर मिल रहा है लास्ट में सबसे अंदर की ओर, तो इसको बोलते हैं दृक् तंत्रिका। इसको क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा तंत्रिका पास होता है। यहाँ से आंखों में क्या होता है, बहुत सारा तंत्रिका पास होता है। क्यों तंत्रिका पास क्यों होगा, क्योंकि आंख देखने का काम करता है, और देखने का सूचना कहाँ जाएगा, सीएनएस के पास जाएगा। तो सोचिए, अभी अभी बताए होंगे कि कोई भी सूचना जो होता है जाता है दिमाग के पास, किसके वजह से, संवेदी न्यूरॉन की वजह से। किसके वजह से, संवेदी न्यूरॉन की वजह से। और जो आंख के पास संवेदी न्यूरॉन होता है उसको बोलते हैं दृक् तंत्रिका। उसको क्या बोलते हैं, दृक् तंत्रिका। एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और कोई बात नहीं है। और जहां से होकर के दृक् तंत्रिका गुजरता है वहां पर एक छोटा सा एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं अंध बिंदु। उसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। अंध बिंदु कहने का मतलब हुआ ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु कहने का मतलब क्या हुआ, ब्लाइंड स्पॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रकाश यहाँ पर आएगा, अगर प्रकाश कहाँ आएगा, अंध बिंदु पर आएगा, तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनेगा, कोई भी तस्वीर नहीं बनेगा। इसीलिए इस बिंदु को क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। आगे देखिए, अब इसके आगे आइए। जो आंख का बाहर वाला सतह होता है, कौन सा सतह होता है, श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल होता है, ठीक है, श्वेत पटल होता है। श्वेत पटल आगे की ओर उभरा हुआ होता है। श्वेत पटल आगे की ओर कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। श्वेत पटल आगे की ओर उभरा हुआ होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया किसे कहते हैं, जो आंख का बाहर वाला परत होता है यानी कि श्वेत पटल, वही आगे की ओर क्या होता है, उभरा हुआ संरचना होता है, उसी को बोलते हैं कॉर्निया। उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बीच वाला भाग में क्या था, मध्य पटल। बीच वाला भाग में क्या था, मध्य पटल। तो गौर से देखिए, जो बीच वाला भाग है मध्य पटल, वो आगे जाकर के थोड़ा सा उंगली जैसा संरचना में निकला हुआ है। इसको बोलते हैं, एक विशेष प्रकार का पेशी होता है, इसको बोलते हैं
पक्षमाभी पेशी, इसको क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशी। तो ये नीचे में भी है और ऊपर में भी है, ठीक है। तो इसको कौन सा पेशी बोल रहे हैं? पक्षमाभी पेशी। देखिए यहाँ पे लिख दिए, कौन सा पेशी? पक्षमाभी पेशी, ठीक है। अब यहां से देखिए, एक आगे की ओर भी पेशी निकला होता है और एक पीछे की ओर भी होता है। एक आगे की भी ओर होता है, एक पीछे की ओर होता है। देखिए जो आगे की ओर होता है उसको बोलते हैं आइरिस। जो आगे की ओर पेशी निकला हुआ होता है इससे क्या बोलते हैं? आइरिस। और जो पीछे की ओर निकला हुआ होता है थोड़ा सा पेशी, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। अच्छा, आइरिस का क्या काम है और सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या काम है? देखिए सस्पेंसरी लिगामेंट को ध्यान से देखिए कि यहाँ भी सस्पेंसरी लिगामेंट है और यहाँ भी सस्पेंसरी लिगामेंट है, और दो सस्पेंसरी लिगामेंट के बीच में हमारा लेंस मौजूद है। लेंस कहाँ मौजूद है? दो सस्पेंसरी लिगामेंट के बीच मौजूद है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि लेंस को पकड़ करके कौन रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। लेंस को पकड़ करके कौन रखता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। और सस्पेंसरी लिगामेंट किससे निकला हुआ होता है? पक्षमाभी पेशी से। किससे निकला हुआ होता है? पक्षमाभी पेशी से। पक्षमाभी किससे निकला हुआ होता है? मध्य पटल से। पक्षमाभी किससे निकला होता है? मध्य पटल से निकला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जो सस्पेंसरी लिगामेंट है इसी के सहारे जुड़ा होता है लेंस। ये जो बीच में आपको इस प्रकार से दिख रहा है ये है लेंस। ये कौन सा है? लेंस है। ये क्या है? लेंस है, ठीक है, ओके। और जो बोले थे कि आगे और निकला होता है जो पेशी, इसको बोलते हैं आइरिस। जो आगे की ओर निकला होता है पेशी उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। और एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ऊपर में भी आइरिस है और नीचे में भी आइरिस है। ऊपर में भी आइरिस है और नीचे में भी आइरिस है, ठीक है। तो क्या दो आइरिस के बीच कुछ खाली स्थान यहाँ पे दिख रहा है क्या? दो आइरिस के बीच कुछ खाली स्थान, उसको बोलते हैं पुतली। दो आइरिस के बीच जो खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? पुतली। तो देखिए एक आइरिस ये है और एक आइरिस ये है, इसके बीच में जो भी खाली स्थान बच रहा है इस खाली स्थान को बोलते हैं पुतली। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? पुतली। तो इस प्रकार से क्या होता है? आंख का संरचना खत्म होता है। इसको फिर से स्क्रीनशॉट मार लिए, इसको अच्छे से उतारिए आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एक करके इसके सारे पार्ट को पढ़ेंगे डिटेल से। अब एक एक करके अभी बताए थे कि आंख में तीन परत होता है, तो तीनों परत के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जैसा कि सबसे पहला परत का नाम बताए थे श्वेत पटल, फिर बताए थे मध्य पटल और फिर बताए थे दृष्टि पटल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे श्वेत पटल के बारे में, फिर पढ़ेंगे मध्य पटल के बारे में, फिर पढ़ेंगे दृष्टि पटल के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखे हैं कि मानव आंख में कितना परत होता है? तीन परत। कितना परत होता है? तीन परत। जो पहला परत होता है उसको बोलते हैं श्वेत पटल, इसको अस्केलेरा भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्केलेरा भी बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है? सबसे बाहर का परत होता है। अस्केलेरा जो भी क्या होता है? सबसे बाहर का परत होता है। ये जो होता है घने संयोजी का बना होता है। पूछेगा अस्केलेरा जो है किसका बना है? घने संयोजी उत्तक का बना है, कोई दिक्कत नहीं। यह आंख के संरचना को निर्धारित करता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंख के संरचना का निर्धारण कौन करता है? तो अस्केलेरा करता है, यानी कि श्वेत पटल करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यह और काम क्या करता है? अंदर के संवेदी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। अंदर के संवेदी भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। बेसिकली सी बात है, ये सबसे ऊपर में पाया जा रहा है, तो ऊपर में पाया जा रहा है तो इसके अंदर जो भी संवेदी भाग है उसको क्या करेगा? ये सुरक्षा करेगा। अगला पॉइंट देखिए, इसके अगले भाग को कॉर्निया कहते हैं। इसके अगले भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। फोटो में बताए थे कि ऊपर में होता है श्वेत पटल और उसके अगले भाग उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। अब जान लेते हैं कि कॉर्निया क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। इसका सतह पारदर्शी होता है। कॉर्निया का सतह जो होता है कैसा होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का कहने का मतलब कोई चीज का आर पार हो जाना, कोई चीज का आर पार हो न जाए, इसका मतलब पारदर्शी। तो कॉर्निया का सतह कैसा होता है? पारदर्शी होता है। तभी तो हमारे आंख के अंदर प्रकाश जा पाता है। आंख के अंदर प्रकाश कैसे जाता है? कॉर्निया के सहारे। किसके सहारे? कॉर्निया के सहारे। तो कॉर्निया पारदर्शी है, इसके सहारे प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करती है। पूछेगा आंख के अंदर में प्रकाश कहां से प्रवेश करता है? तो बोलना है कॉर्निया भाग से। किससे प्रवेश करता है? कॉर्निया से। अगला पॉइंट, ये जो कॉर्निया है ये भी किसका बना होता है? घने संयोजी उत्तक का। दिमाग लगाइए कि जो बाहर का परत है यानी कि श्वेत पटल, ये बना होता है घने संयोजी का, और उसी से उभरा हुआ भाग होता है कौन? कॉर्निया।
तो जब श्वेत पटल घने संयोजी उत्तक का बना है तो कॉर्निया भी किसका बना होगा, घने संयोजी उत्तक का बना होगा। सिंपल सी बात है। ये पहला भाग क्या हो गया, खत्म हो गया। जो दूसरा भाग होता है आंख का, जो तीसरा परत होता है, दूसरे परत को बोलते हैं मध्य पटल। दूसरे परत को क्या बोलते हैं, मध्य पटल, यानी कि इसको कोरोइड इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए ये कौन सा परत होता है, मध्य परत होता है, मतलब बीच वाला परत को मध्य पटल बोलते हैं, यानी कि कोरोइड बोलते हैं। ये किसका बना होता है, ये बना होता है पतले संयोजी उत्तक का। जो बाहर वाला परत था वो घने संयोजी उत्तक का, और जो मध्य वाला परत है पतले संयोजी उत्तक का बना होता है। ये हल्का नीले रंग का दिखता है। कैसा दिखता है, हल्का नीले रंग का दिखता है। ठीक है, इसके पास रंग का वर्णक का कोशिका भी होता है, रंग वर्णक का कोशिका भी होता है। इसके पास बहुत सारा रक्त वाहिनी भी होता है। इसके पास बहुत सारा रक्त वाहिनी मतलब रक्त में जो, मतलब रक्त वाहिनी मतलब रक्त नली, रक्त वाहिनी मतलब रक्त नली। तो रक्त नली किस भाग में होता है, मध्य वाले भाग में, यानी कि मध्य पटल में होता है, कोरोइड में होता है। ठीक है, जब रक्त वाहिनी मध्य पटल में है तो इसका मतलब इसमें रक्त बहेगा और रक्त में ऊर्जा है। ठीक है, तो ये करता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, ये रेटिना को पोषण प्रदान करता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रेटिना को पोषण प्रदान कौन करता है, तो मध्य पटल करता है, यानी कि कोरोइड करता है। अगला पॉइंट, इसके अगले भाग मोटा होकर क्या बनाता है, पक्षमाभी पेशी। ये भी बताए थे कि जो बीच वाला सतह होता है यानी कि कोरोइड यानी कि मध्य पटल, उससे नीचे एक भाग निकलता है, उसके आगे एक भाग निकलता है, उसको बोलते हैं पक्षमाभी पेशी या पक्षमाभी काय, पक्षमाभी काय या पक्षमाभी पेशी। तो अब ये भी जान लेते हैं कि पक्षमाभी पेशी क्या होता है। ठीक है, ये बना होता है चिकनी पेशी का। पक्षमाभी किसका बना होता है, चिकनी पेशी का। ठीक है, और ये भी बोले थे कि आगे की ओर आइरिस निकलता है। पक्षमाभी पेशी से आगे की ओर क्या निकलता है, आइरिस निकलता है। ठीक है, और पीछे की तरफ में क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। पीछे की तरफ क्या निकला होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट। और बोले थे कि दो सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या है, लेंस को पकड़ करके रखता है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, लेंस को पकड़ करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइरिस आया, यहाँ पे कौन सा शब्द आया, आइरिस। तो अब ये भी जान लेते हैं कि आइरिस क्या होता है। ठीक है, तो जो भी पक्षमाभी पेशी है उसके आगे में आइरिस निकला होता है और पीछे में सस्पेंसरी लिगामेंट निकला होता है। तो जो आइरिस होता है, अब बात करते हैं वो क्या होता है। तो ये जो आइरिस है ये एक वर्णक युक्त तथा अपारदर्शी संरचना है। कैसा संरचना है, वर्णक युक्त मतलब इसमें वर्णक पाया जाएगा, और अपारदर्शी संरचना। कैसा संरचना, अपारदर्शी। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से चीज आर पार नहीं जाएगा, यहां से चीज आर पार नहीं जाएगा। जैसे अगर ये लेंस है, अगर ये क्या है, लेंस है, और इसको पकड़ करके कौन रखता है, इसको पकड़ करके कौन रखता है, सस्पेंसरी लिगामेंट रखता है। और इसके आगे की ओर यहाँ पर ये जो होता है पक्षमाभी पेशी होता है, और इसके आगे की ओर निकला होता है आइरिस। इसके आगे की ओर क्या निकला होता है, इसके आगे की ओर निकला होता है आइरिस। इसके आगे की ओर क्या निकला होता है, आइरिस। ऐसे ही बताया था ना फोटो में। ठीक है, तो ये बीच में लेंस है, और इसको पकड़ करके, लेंस को पकड़ करके रखने में कौन मदद करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट मदद करता है। और ये जो आगे की ओर निकला हुआ है आइरिस, आगे की ओर क्या निकला हुआ है, आइरिस। तो बोलते हैं कि आइरिस क्या होता है, वर्णक युक्त तथा अपारदर्शी संरचना। वर्णक युक्त तथा अपारदर्शी संरचना मतलब यहाँ से कोई चीज आर पार नहीं होगा। जब इधर से कोई प्रकाश आएगा और कॉर्निया से अंदर करेगा तो ये प्रकाश यहाँ से नहीं जा सकता, ये प्रकाश यहाँ से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जो आइरिस होता है वो अपारदर्शी संरचना होता है। कैसा संरचना होता है, अपारदर्शी। और सोचिए जो बाहर में कॉर्निया था, बाहर में क्या था, कॉर्निया। तो कॉर्निया कैसा संरचना है, पारदर्शी। कॉर्निया कैसा संरचना है, पारदर्शी। इसलिए जब सूर्य प्रकाश आएगा तो यहाँ से हमारा सूर्य प्रकाश आर पार हो जाएगा, क्योंकि ये पारदर्शी है तो आर पार हो जाएगा। लेकिन आइरिस अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है, तो यहाँ से प्रकाश नहीं अंदर जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा एक और बात, जब भी प्रकाश कॉर्निया से होकर गुजरता है, जब भी प्रकाश कॉर्निया से होकर के हमारे आंख के अंदर जाता है तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, अगर कोई प्रकाश जा रहा है तो ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी प्रकाश कॉर्निया से अंदर गया, जब भी प्रकाश कॉर्निया से होकर के गुजरता है तो ये प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है। और ये मुड़ता क्यों है, ताकि पूरा का पूरा प्रकाश किसके ऊपर फोकस हो सके,
लेंस के ऊपर, पूरा का पूरा प्रकाश किसके ऊपर फोकस कर सके, लेंस के ऊपर, और वो लेंस क्या करे, अच्छे से रेटिना पर उसका इमेज बनावे, ठीक है, इसलिए ये प्रकाश थोड़ा सा मुड़ता है। बहुत सारी बात जान गए आप। और ये जो आइरिस होता है ये रंगीन भाग देखने योग्य होता है। कौन सा भाग देखने योग्य होता है, रंगीन भाग देखने योग्य होता है। तो यहाँ पर पहला परत हो गया, दूसरा परत हो गया, अब बचा हुआ है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल। तो जल्दी से इसको उतारिए, अब वो भी जानेंगे। दो परत हो गया, अब तीसरा परत के बारे में बात करते हैं यानी कि दृष्टि पटल। बाहर का पटल कौन था, श्वेत पटल, बीच वाला पटल पटल कौन था, मध्य पटल, और लास्ट वाला जो तीसरा परत है एकदम नीचे वाला परत उसको बोलते हैं दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो रेटिना है इसमें भी दो परत होता है, कितना सतह होता है, दो सतह। एक को बोलते हैं वर्णक सतह और दूसरे को बोलते हैं संवेदी सतह। एक को वर्णक सतह और दूसरे को संवेदी सतह। तो इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आगे देखिए, संवेदी सतह जो होता है उसमें 3 प्रकार का कोशिका होता है। संवेदी सतह में कितने प्रकार का कोशिका होगा, 3 प्रकार के। देखिए कौन कौन होगा, एक होगा प्रकाशग्राही कोशिका, इसी को प्रकाश संवेदी कोशिका भी बोल सकते हैं, द्विध्रुवीय कोशिका और गुच्छिका कोशिका। कौन कौन, प्रकाशग्राही कोशिका, द्विध्रुवीय कोशिका और गुच्छिका कोशिका। कहाँ होगा ये, संवेदी सतह में। किस सतह में होगा, संवेदी सतह में। ये नहीं पढ़ना है, वर्णक सतह नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए प्रकाशग्राही के बारे में जानते हैं, किसके बारे में, प्रकाशग्राही कोशिका के बारे में। ये जो प्रकाशग्राही कोशिका है ये भी दो कोशिका से मिलकर के बनता है। कितने कोशिका से मिलकर के बनता है, दो कोशिका से। और एक कोशिका को बोलते हैं रोड और दूसरे कोशिका को बोलते हैं कौन। यानी कि एक कोशिका को हिंदी में बोलते हैं शलाका और दूसरे कोशिका को हिंदी में बोलते हैं शंकु। अब देख लेते हैं दोनों में अंतर। अब क्या देख लेते हैं दोनों में अंतर, जैसे सबसे पहले आकृति जानेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे, आकृति। तो जो रोड कोशिका होता है उसका आकृति रोड जैसा होता है, और जो कोन कोशिका होता है उसका आकृति कोन जैसा यानी कि शंकु जैसा होता है, ठीक है। फिर देखते हैं वर्णक, कि शलाका में कौन सा वर्णक होगा, रोडोप्सिन। शलाका में कौन सा वर्णक होगा, रोडोप्सिन। मतलब रोड में जो वर्णक होगा उसको रोडोप्सिन बोलते हैं, और जो कोन में वर्णक होता है उसको आयोडोप्सिन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब रंग देखते हैं, ये जो रोड वाला कोशिका होता है जिसके पास रोडोप्सिन होता है, ये कौन से रंग को देखने में मदद करता है, काला तथा श्वेत रंग को देखने में मदद करता है, ठीक है। और जो शंकु वाला कोशिका होता है, कोन वाला कोशिका होता है, इसके पास आयोडोप्सिन होता है, ये हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग देखने में मदद करता है, ठीक है। आगे देखिए, ये कोशिका कब देखने में मदद करता है, रोड कोशिका रात में देखने में मदद करता है। रोड कोशिका देखने में कब मदद करेगा, रात में। और कौन कोशिका कब मदद करेगा देखने में, दिन में। देखिए रात में हम जब चीजों को देख पाते हैं तो उसका कलर में अंतर कर पाते हैं क्या, नहीं। पूरा जैसे डिम लाइट है, जैसे मान लीजिए छत पे चढ़ जाइए और मान लीजिए नाइट वाला लाइट है, ठीक है ना, तो क्या उसमें आप रंग पता कर पाएंगे क्या, रंग नहीं पता कर पाते हैं। तो उसमें कौन कौन सा रंग होता है, काला सफेद रंग बोलते हैं उसको। कौन सा रंग बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखें, बिल्कुल उसी तरह से होता है, ठीक है। तो जो रोड कोशिका होता है रात में देखने में मदद करता है, इसमें रोडोप्सिन वर्णक होता है, ये रात में देखने में मदद करता है। कौन से रंग को देखने में, श्वेत तथा काला रंग को देखने में। और जो कोन कोशिका होता है इसका आकृति कोन जैसा यानी कि शंकु जैसा, इसमें जो वर्णक होता है आयोडोप्सिन, ये कौन से रंग देखने में मदद करेगा, लाल, लाल, हरा और नीला। हरा, लाल और नीला, ठीक है, 3 रंग। और कब देखने में मदद करेगा, दिन में। दिन में ही तो हम सब रंग को पहचान पाते हैं, तो ये दिन में मदद करेगा। यहाँ तक ये दोनों क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये तीनों सतह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कुछ कुछ जानते हैं, जैसे कि कॉर्निया जान लिए थे, अब इसमें आइरिस बचा हुआ, और क्या आइरिस, तो आइरिस भी हो गया शायद। अब बचा हुआ है लेंस। अब क्या बचा हुआ है, लेंस, ठीक है। देखिए लेंस जो होता है क्या होता है, नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी तथा क्रिस्टलीय संरचना है। लेंस क्या है, नेत्र गोलक के भीतर, नेत्र गोलक के भीतर क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी संरचना है, ठीक है। क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी संरचना है। पारदर्शी है तभी तो इससे अंदर प्रकाश अंदर रह जाएगा, ठीक है। और क्या होता है, इसके सामने एक छिद्र होता है उसे पुतली कहते हैं। इसके सामने एक छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं, पुतली। जैसे कि ये देखिए एक लेंस है, ये क्या है, एक लेंस है, ठीक है। फिर ये इससे जुड़ा हुआ है किसी से, ठीक है। और आगे की ओर आइरिस है, आगे की ओर क्या है, आइरिस है, ठीक है। तो ये लेंस है, और बोले थे कि दो आइरिस के बीच जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, पुतली। दो आइरिस के बीच में जो छिद्र होता है इसको क्या बोलते हैं, पुतली। तो क्या ये जो छिद्र है लेंस के सामने है क्या, देखिए लेंस के ठीक सामने है, तो वही तो लिखे हैं कि इसके सामने में जो छिद्र होता है उसे पुतली कहते हैं।
इसके सामने जो छिद्र होता है इसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली का बहुत बड़ा रोल है, देखिए क्या रोल है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि आप किसी अचानक लाइट में हो, मतलब कि धूप में हो या छत पे टहल रहे धूप में, और अचानक रूम में आए तो आपको थोड़ा अंधेला लग रहा है, देखने में लगता है कि नहीं। तो उस टाइम क्या होता है, जब आप धूप में हैं और धूप से जब आ जाते हैं अचानक अपने रूम में, यानी कि अंधेरा में, तो उस टाइम आपका पुतली क्या होता है, फैलता है। आपका पुतली क्या होता है, फैलता है। लेकिन जब आप अंधेरे से कहाँ चले जाते हैं, धूप में चले जाते हैं, तो आपका पुतली क्या हो जाता है, सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। ये पुतली का रेडिएशन है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है दृक तंत्रिका। आगे क्या है, दृक तंत्रिका। सबसे पीछे में होता है, फोटो में बताए थे कि सबसे पीछे में होता है, और ये वह भाग होता है जहां से यहाँ से क्या होता है, तंत्रिका अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो इस भाग से तंत्रिका भी प्रवेश करता है और रक्तवाहिनी भी प्रवेश करता है। इस भाग को क्या बोल देंगे, दृक तंत्रिका। फिर वही पास थोड़ा सा बताए थे अंधबिंदु, उसी के इधर पीछे की साइड और क्या था, अंधबिंदु था। अंधबिंदु क्या है, जहां प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं पाया जाता है, जहां पर प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं पाया जाता है उस भाग को बोलते हैं अंधबिंदु। उस भाग को क्या बोलते हैं, अंधबिंदु। यहाँ पर कोई भी प्रकाश नहीं बनता है, कोई भी इमेज, कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर नहीं बनता है। आगे देखिए फोबिया। आगे क्या देखिए, फोबिया। तो जब संरचना बताए थे आंख का, उसमें बोले थे कि जो निचला वाला परत होता है रेटिना, वो थोड़ा सा एक जगह पर धंसा हुआ होता है, उसी को बोलते हैं फोबिया। उसी को क्या बोलते हैं, फोबिया। तो देखिए रेटिना का पतला भाग, फोबिया क्या होता है, रेटिना का पतला भाग होता है। और केवल इस भाग में कौन सा कोशिका होगा, सिर्फ शंकु कोशिका। जो भी फोबिया वाला भाग है, रेटिना वाला भाग है, इसमें कितना कोशिका है, दो कोशिका, एक शंकु भी है और एक शलाका भी है। लेकिन जहां पर सिर्फ फोबिया है, जहां पर क्या है, सिर्फ फोबिया है, तो फोबिया वाले भाग में शलाका कोशिका नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, शंकु कोशिका इकट्ठा होता है, सिर्फ शंकु कोशिका इकट्ठा होता है। अगला पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बिंदु पर दृष्टि क्रिया सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख के किस बिंदु पर, यानी कि कहां पर दृष्टि क्रिया या दृष्टि क्षमता सबसे ज्यादा होता है। बताइए कहाँ होता है, फोबिया पर। कहाँ होता है, फोबिया पर सबसे ज्यादा दृष्टि क्षमता होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आंख का संरचना के बारे में सारा कुछ क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब जानेंगे कि देखने की क्रिया। अब आगे टॉपिक क्या रहेगा हमारा, देखने की क्रिया, कि हम अपने आंखों से किसी चीज को कैसे देख पाते हैं। तो अब आगे स्टार्ट होगा देखने की क्रिया। जल्दी से फटाक से इसको उतारिए, नहीं तो मिटा देंगे। अब आगे समझने वाले हैं देखने की क्रिया। अभी तक हमने क्या कर लिया है, आंख के संरचना को देख लिया, आंख कहाँ पाया जाता है वो देख लिया, आंख में कितने प्रकार का परत होता है, तीनों प्रकार को डिटेल से पढ़ लिया, और उसके सभी भागों को डिटेल से पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे कि आंख से हम देखने का काम कैसे करते हैं, यानी कि देखने की क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, देखने की क्रिया। कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं और कैसे उसका तस्वीर रेटिना पर बनता है और कैसे हम उस फोटो को अपने दिमाग द्वारा पहचान पाते हैं। ठीक है, तो अब यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि एक छोटा सा जो आंख बना हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो मान लीजिए दिखाई हमको देता है कैसे, रोशनी में, लाइट में दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार के ऊर्जा होता है जो हमको देखने में मदद करता है, और हम आंख द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं, आंख द्वारा। तो मान लीजिए हमको किसी वस्तु को देखना है, मान लीजिए कोई बुक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, ये कोई बुक रखा हुआ है, ठीक है। तो इस बुक को हम कैसे देखेंगे, जब इस बुक पर क्या होगा, प्रकाश का किरण पड़ेगा। जब इस बुक पर किसका किरण पड़ेगा, प्रकाश का किरण पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए सूर्य प्रकाश कहाँ पड़ा, इस बुक के ऊपर, ठीक है, और इस बुक के ऊपर जो भी सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, अब ये आएगा हमारे आंखों के पास। ये कहाँ आएगा, हमारे आंखों के पास। और बोले थे कि कोई भी प्रकाश जब हमारे आंखों के पास आता है तो कहाँ से एंट्री करता है, बताइए। हमारे आंखों में प्रकाश कहाँ से अंदर की ओर जाता है, कहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करता है, कॉर्निया से। कहाँ से प्रवेश करता है, कॉर्निया से। तो सूर्य प्रकाश इस पर पड़ा और ये प्रकाश कहाँ चला गया, आंख के पास। तो आंख में कहाँ से इंटर करेगा, कॉर्निया से। आंख में कहाँ से इंटर करेगा, कॉर्निया से। और जब कॉर्निया से होकर गुजरता है तो बोले थे थोड़ा सा मुड़ जाता है। थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। काहे लिए मुड़ता है भाई साहब, ताकि लेंस पर फोकस कर सके। किसके ऊपर फोकस कर सके, लेंस के ऊपर फोकस कर सके। और जब लेंस के ऊपर फोकस होगा तो किसके ऊपर फोकस होगा, रेटिना पर फोकस होगा। क्लियर है। तो जब हम इस बुक को देखते हैं, कैसे देखते हैं,
जब सूर्य प्रकाश इस बुक पर पड़ता है और यही प्रकाश कहाँ जाता है, हमारे आंखों के पास, और आंख से कॉर्निया के सहारे अंदर की ओर जाता है। जैसी कॉर्निया में प्रकाश गया वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, मुड़ा काहे ले, ताकि लेंस पर फोकस हो सके, और लेंस पर फोकस होगा तो कहाँ फोकस होगा, रेटिना पर फोकस होगा। जब रेटिना पर फोकस होगा यानी कि प्रकाश कहाँ पहुंच गया, रेटिना के पास। प्रकाश कहाँ पहुंच चुका है, रेटिना के पास। अब जब प्रकाश कहाँ पहुंचा, रेटिना के पास, और यहाँ बोले कि दो प्रकार के कोशिका होता है, रोड कोशिका और कौन कोशिका। कौन कौन कोशिका, रोड कोशिका और कौन कोशिका। तो जो रोड कोशिका होता है उसके पास एक वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन। रोड कोशिका के पास कौन सा वर्णक पाया जाता है, रोडोप्सिन। अभी अभी बताए थे, ठीक है। और ये दो चीज से मिलकर बना होता है। कितने चीज से मिलकर बना होता है, दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होता है रेटिनल और दूसरा होता है ऑप्सिन। एक होता है रेटिनल और दूसरा होता है ऑप्सिन। जो रेटिनल होता है वो विटामिन ए के एल्डिहाइड से बनता है। रेटिनल कैसे बनता है, विटामिन ए के एल्डिहाइड से। और ये जो ऑप्सिन होता है ये बनता है प्रोटीन से। ऑप्सिन किससे बनता है, प्रोटीन से। तो रॉड कोशिका के पास जब प्रकाश आया, कहाँ प्रकाश आया, रेटिना के पास, और रेटिना के पास रॉड कोशिका है। और रॉड कोशिका में कौन सा वर्णक होता है, रोडोप्सिन। रॉड कोशिका में कौन सा वर्णक होता है, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन बनता है दो चीज से। रोडोप्सिन कितने चीज से बनता है, दो चीज से। एक है रेटिनल और दूसरा है ऑप्सिन। रेटिनल बनता है विटामिन ए के एल्डिहाइड से, और ऑप्सिन बनता है एक प्रोटीन से। ऑप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो जैसी प्रकाश यहाँ पहुंचा तो प्रकाश क्या करता है, प्रकाश रेटिनल तथा ऑप्सिन को अलग कर देता है। जैसी प्रकाश यहाँ पहुंचा तो ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, तो प्रकाश क्या किया, रेटिनल को अलग कर दिया और ऑप्सिन को अलग कर दिया। तो अब रोडोप्सिन बचा क्या, नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि क्या हो गया, रेटिनल अलग हो गया और ऑप्सिन अलग हो गया। अगर रोडोप्सिन था तो इसका मतलब दोनों मिल करके बना हुआ था, लेकिन जैसे ही प्रकाश आया तो क्या किया, रेटिनल को अलग कर दिया और ऑप्सिन को अलग कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ऑप्सिन का संरचना बदल गया। जिसके कारण किसका संरचना बदल गया, ऑप्सिन का। जब ऑप्सिन का संरचना बदला तो उसका झिल्ली में पारगम्यता भी बदल गया। उसके झिल्ली में जो पारगम्यता था वो भी क्या हो गया, बदल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, जो प्रकाश ग्राही कोशिका में विभवांतर संचारित हो जाता है। जब झिल्ली की पारगम्यता बदल जाती है तो प्रकाश ग्राही के कोशिका में विभवांतर संचारित होने लगती है या होती है। जब विभवांतर संचारित होने लगता है तो उससे एक संचार बनता है, उससे एक संकेत बनता है, उससे एक सूचना बनता है, उससे क्या बनता है, मैसेज बनता है, ठीक है। और ये संकेत ध्रुवीय कोशिका के द्वारा, किसके द्वारा, ध्रुवीय कोशिका के द्वारा। अभी भी बताए थे तीन कोशिका होता है, एक होता है प्रकाशीय ग्राही कोशिका, दूसरा होता है ध्रुवीय कोशिका, और होता है गुच्छिका कोशिका। तो जो भी संकेत बना प्रकाश ग्राही कोशिका में, जो भी संकेत बना वो ध्रुवीय कोशिका द्वारा कहाँ चला जाता है, गुच्छीय कोशिका में। प्रकाश ग्राही कोशिका में संकेत बना और वो संकेत ध्रुवीय कोशिका द्वारा कहाँ चला गया, गुच्छिका कोशिका में। और उसमें क्या हो गया, सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। जैसी मैसेज कहाँ पहुंच गया, गुच्छिका कोशिका में, तो वहां क्या उत्पन्न करेगा, सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करेगा। और जब सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न होगा, अब ये विभव क्या करेगा, दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका मतलब तंत्रिका, तंत्रिका। तो विभव मतलब क्या हुआ, आवेग उत्पन्न हुआ। विभव मतलब क्या हुआ, आवेग उत्पन्न हुआ। और जब आवेग उत्पन्न हुआ तो तंत्रिका तंत्र द्वारा आवेग का संचरण होगा। जब आवेग उत्पन्न हो गया तो अब आवेग का क्या होगा, संचरण होगा। तो आवेग का संचरण किसके द्वारा होता है, संवेदी तंत्रिका द्वारा। बोले थे कि आंख देखने का काम किया और वो आवेग जो बन गया तंत्रिका तंत्र में, तो उसका सूचना कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। तो सूचना जो ब्रेन के पास जाता है कौन तंत्रिका द्वारा जाता है, संवेदी तंत्रिका द्वारा जाता है। देखिए, मस्तिष्क के बलकुट क्षेत्र में, मस्तिष्क के दृष्टि बलकुट क्षेत्र में, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मस्तिष्क तीन प्रकार के था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी बहुत सारा भाग था, सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और सेरिब्रम में तीन क्षेत्र बताए। सेरिब्रम में कितना क्षेत्र बताए थे, तीन क्षेत्र, संवेदी क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र और सहायक क्षेत्र।
संवेदी क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र और सहायक क्षेत्र। तो ये संवेदी तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के संवेदी क्षेत्र में जाता है। मस्तिष्क के किस क्षेत्र में जाता है? सेरिबरम के संवेदी क्षेत्र में। किस न्यूरॉन के द्वारा गया? संवेदी न्यूरॉन द्वारा। तो आंख देखने का काम किया और ये सूचना कहाँ गया? हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में। कहाँ गया? अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क में भी कहाँ? बताइए, सेरिबरम में। अग्र मस्तिष्क में भी कहाँ? सेरिबरम में। और सेरिबरम में भी कहाँ? तो बोल देगा किसमें? संवेदी क्षेत्र में। उसी को दृष्टि बलकुट क्षेत्र भी बोलते हैं। तो वहां तक क्या किया? इस आवेग को भेज दिया गया। वहां पर क्या किया? इस आवेग को भेज दिया गया। अब क्या होगा? वहां पर उस तंत्रिका आवेग को पहचाना जाएगा। अब उस तंत्रिका आवेग को क्या किया जाएगा? पहचान किया जाएगा। जब हमारे ब्रेन के पास सूचना आ गया, जब क्या होगा? संवेदी क्षेत्र में सूचना आ गया, देखने का सूचना। अब वो क्या करेगा? सहभागी क्षेत्र को देगा। वो सूचना किसको देगा? सहभागी क्षेत्र को। क्यों देगा? क्योंकि वो देखेगा और उसको जांच करने के लिए देगा कि ए भाई, तुम इसको पहचानता है क्या? कभी इसको देखा था क्या? मतलब पुरानी स्मृति के आधार पर उस वस्तु का पहचान किया जाता है। जैसे हम इस मार्कर को पहले कहीं देख चुके हैं, इसके बारे में जान चुके हैं कि ये मार्कर है, तो हमारे ब्रेन में ये चीज स्टोर है, सहभागी क्षेत्र में स्टोर है। लेकिन जब हम अभी इसको देख रहे हैं तो इसका इमेज तो बन रहा है आंख के रेटिना पर, और वो सूचना गया हमारे ब्रेन के पास। कहाँ ये सूचना? हमारे ब्रेन के पास। संवेदी न्यूरॉन के द्वारा सूचना गया अग्र मस्तिष्क के संवेदी क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन वो पहचानने का काम नहीं करता है। वो पहचानने का काम नहीं करता है। वो पहचानने के लिए किसको दे देता है? जहां पर हमारा चीज याद होता है। तो वो सहभागी क्षेत्र में चीज याद है, तो सहभागी क्षेत्र को सूचना देगा और उसके द्वारा पता चलेगा कि ये जो हम देख रहे हैं ये मार्कर है। ये क्या है? मार्कर है। अगर नहीं पहचानेगा तो नया वस्तु कोई बोल देगा, बस। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? देखने का क्रिया करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको दोबारा देख लेना है, याद अच्छे से हो जाएगा। हर एक चीज अच्छे से बताए हैं पूरे आपके बारे में डिटेल से। तो आपका ये 21वां का मतलब चैप्टर नंबर 21 का 9 वीडियो खत्म हो चुका है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, 10वां नंबर वीडियो में। यानी कि ये मानव आंख का था और अगला कौन होगा? मानव कान के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं कान के वीडियो में। आइए मिलते हैं कान के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।